शेख साहब घर के दरवाजे पर उदास बैठे थे। एक पड़ोसी ने शेख साहब से उदासी की वजह पूछी तो शेख साहब रंजीदगी से बोले, बीवी ने घर से निकाल दिया। पड़ोसी ने वजह पूछी। शेख साहब, आज हमारी शादी की सालगिरह थी और बीवी ने तोहफे में चैन मांगी थी। चुनाचे मैंने बीवी को चैन तोहफा दी, जिस पर इसे गुस्सा आ गया। पड़ोसी, कंजूस आदमी, तुमने यकीनन चांदी की चैन ला कर दी होगी। शेख साहब, चांदी की नहीं, इन्हें साइकिल की चैन दी थी। फकीर ने दरवाजे पर आवाज लगाई, कुछ खाने को दे दो। घर से आदमी ने आवाज लगाई, बीवी घर नहीं है। फकीर गुस्से से बोला, रोटी मांगी है, बीवी नहीं। एक बेकारी बैंक के दरवाजे से दाखिल होना चाहता था कि चौकीदार ने इसे रोक लिया और कहा, जाओ बाबा, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बेकारी ने चौकीदार को हिकारत से घूरते हुए कहा, अरे मैं यहाँ बैंक भीख मांगने नहीं बल्कि अपने अकाउंट में 50,000 जमा करवाने आया हूँ। लड़कों से इनकी बुरी आदत पूछो तो फट से बता देते हैं, लेकिन लड़कियों से पूछो तो ऐसे आदत बताएंगी जो अगले को खूबी लगे। यार, मैं बहुत जल्द एतबार कर लेती हूँ। शोहर जुमे की नमाज पढ़ के घर आया और खुशी से बीवी को उठा के चूमने लगा। बीवी, क्या मौलवी साहब ने रोमांस पर खुतबा दिया? शोहर, नहीं, आज मौलवी साहब ने कहा है जो शख्स दुनिया में अपनी तकलीफ खुशी खुशी उठाएगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। डॉक्टर, तुम्हें अच्छी सेहत के लिए रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए। पठान, यूं मैं फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस तकरीबन रोज़ाना खेलता हूँ। डॉक्टर, कितनी देर के लिए खेलते हो? पठान, जब तक मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म नहीं हो जाती। मौलवी साहब ख़त्म के बाद रो रो कर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह शहादत की मौत देना। एक मुनासी करीब बैठा बोला, मौलवी साहब, जहाद थे किसी जाना नहीं और मस्जिद विच बम किसी ने लाना नहीं। लड़का अपना दुपट्टा उठा लो, जमीन से घिसा जा रहा है। लड़की, दुपट्टा भी अपना फर्ज निभा रहा है। कोई चूम ना ले मेरी कदमों की मिट्टी को, इसलिए निशानात मिटा रहा है। लड़का, ओ बादशाह सलामत की औलाद, आगे गोबर है। एक खातून ने अपने शोहर से बेकारियों की शिकायत करते हुए कहा, आजकल बेकारी बड़े धोखेबाज हो गए हैं। मैंने एक अंधे फकीर को 1 रुपया दिया तो वो कहने लगा, खुदा आपका हसन कायम रखे। शोहर ने मुस्कुरा कर कहा, तब तो तुम्हें इसके अंधे होने पर शक नहीं करना चाहिए। वापिस मोबाइल की जान छोड़ दो, इससे तुम्हें रोटी नहीं मिलने वाली। बेटा, कोई बात नहीं अब्बू जान, रोटी बनाने वाली तो मिल जाएगी। उस्ताद शागिर्द से, बताओ, अगर तुम्हारे पापा को 500 रुपये दिए जाएं जबकि इनको 200 की ज़रूरत है तो मुझे कितना वापस देंगे? शागिर्द, सर कुछ भी नहीं। उस्ताद, तुम हिसाब नहीं जानते? शागिर्द, सर आप मेरे पापा को नहीं जानते। मिरासी की बीवी गधे पर चढ़कर कान पकड़े खड़ी थी। मिरासी ने देखा तो हैरत से पूछा, ये क्या कर रही हो? मिरासी की बीवी बोली, मैं वर्जिश कर रही हूँ। मिरासी बोला, ऐसे वर्जिश कौन करता है? इसकी बीवी ने जवाब दिया, स्टाइल अपना अपना। एक पठान रास्ते में जा रहा था तो अचानक ईंट उठाकर अपने माथे पर मारी और लोगों ने पूछा, खान साहब ये क्या कर रहे हो? तो पठान बोला, या शनाख्ती कार्ड बनवाना था, शनाख्ती निशान नहीं था।
एक आदमी दूसरे से तुम दिन में कितनी मरतबा शेव करते हो? दूसरा आदमी 40-50 मरतबा। पहला आदमी हैरत से, क्या तुम पागल हो? दूसरा आदमी, जी नहीं, मैं नाई। जज, तुमने 10 साल तक बीवी को डरा धमका कर अपने कंट्रोल में रखा। मुलजिम, लेकिन जनाब जज, सफाई ना दो अपनी, तरीका बताओ, तरीका। जिंदगी, अगर आप सीख जाएं कि जिंदगी में क्या नज़रअंदाज करना है तो जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। औरत की जुबान और मर्द की आंखों को आराम मरने के बाद ही मिलता है। रिश्तेदार, क्या चल रहा है? मैं सांस चल रही है, रोक दूं क्या? अगर कोई आपको गाना गाने के लिए खड़ा कर दे तो आपका भी हक बनता है कौमी तराना सुना कर सबको खड़ा कर दे। दो बातों पर कभी यकीन ना करना। पहली, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दूसरी, अगली बार मैं बिल दूंगा, इस बार तू दे दे। जज, मुलजिम से तुम पर इल्ज़ाम है कि तुम 10 साल तक अपनी बीवी को डरा धमका कर अपने कंट्रोल में रखा। मुलजिम, लेकिन जज साहब, जज सफाई नहीं, मुझे तरीका बताओ, तरीका।